हेलो फ्रेंड्स, आज की इस डेली प्रैक्टिस के सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। इफ ईच वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड बाय 10 द रेशियो बिकम्स 5:7। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। इसका मतलब दो नंबर दिया हुआ है जिसका रेशियो है 3:5। अगर दोनों नंबर्स को एक एक करके दोनों को 10 से इंक्रीज किया जाता है तो जो नया रेशियो बनता है नंबर्स का वो 5:7 बनती है। तो हमको ओरिजिनल नंबर्स निकालना है। क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए, लीनियर इक्वेशंस में सबसे पहले हमको जो अननोन रहती है उसको एक्स वाई ऐसे वेरिएबल्स मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको ओरिजिनल नंबर्स पता नहीं है। और एक चीज़ और दिया हुआ है इंफॉर्मेशन हमको कि टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। मतलब अगर एक नंबर लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3x। फर्स्ट नंबर को 3x मान लेते हैं। दोनों नंबर के बीच रेशियो है 3:5। इसका मतलब सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 5x। देखिए, दोनों नंबर का आप रेशियो निकालेंगे तो 3:5 आएगी, 3x/5x। तो फर्स्ट नंबर 3x मान लिए, सेकेंड नंबर 5x मान लिए। अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है को दोनों को अगर 10 से इंक्रीज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे गिवन दोनों को 10 से इंक्रीज करते हैं। 3x + 10 और नेक्स्ट आ गया 5x + 10, दोनों को 10 से इंक्रीज करते हैं। देन द रेशियो बिकम्स 5:7। अभी दोनों को 10 से इंक्रीज करने के बाद रेशियो निकालते हैं तो आती है न्यू रेशियो 5:7। यही कंडीशन दिया हुआ है। देखिए, अभी हमको ओरिजिनल नंबर्स निकालना है। तो देखिए, इक्वेशन हमारा बन गया। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, 3x + 10 डिवाइडेड बाय 5x + 10 इज इक्वल टू 5/7। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 7 × 3x + 10 इज इक्वल टू 5 × 5x + 10। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x 21x + 70 इज इक्वल टू 25x + 50। अभी देखिए, 27 - 25 करेंगे तो 2x आ जाएगी। 25x - 21x इज इक्वल टू 70 - 50। तो इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। तो पहला नंबर मिल गया हमको। देन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना है, 5x है, नो 3x है। पहला नंबर इज इक्वल टू 3x है। तो मतलब 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15। सेकेंड नंबर कितना है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5x है। 5x मतलब 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25। करेक्ट। तो दोनों नंबर्स हमको ओरिजिनल नंबर्स मिल गए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। तो ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन है, द डिजिट एट द 10th प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 times द डिजिट which is at 1's place. If the digits are reversed,
then the new number will be 36 less than the original number. Find the number. कहा गया है कि एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उससे जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो 3 टाइम्स है। उसका यूनिट प्लेस में अगर x है तो टेंस प्लेस में 3x है। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स, अब अगर उसको रिवर्स किया जाता है देन द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो नया नंबर जो होती है 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर्स होती है। तो चलिए मान लेते हैं लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। तो यूनिट प्लेस अगर एक्स होगी तो टेंस प्लेस कितना होगी? देखिए कंडीशन दिया हुआ है कि टेंस प्लेस 3 टाइम्स होगी, देन टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 3x। अभी देखिए अगर डिजिट्स दिया हुआ है तो नंबर्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? 10 इंटू 3x करेंगे टेंस प्लेस में, जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर हो जाएगा। नंबर तो फिर हमारा क्या बन रहा है? ओरिजिनल नंबर इज, देखिए ओरिजिनल नंबर क्या होगा, कैसे नंबर्स को लिखा जाता है? जो टेंस प्लेस में रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3x प्लस यूनिट प्लस का डिजिट। ऐसे ही लिखा जाता है जैसे 37 को 3 इंटू 10 प्लस 7, उसी तरह से। अभी देखिए आफ्टर रिवर्सिंग न्यू नंबर विल बी, न्यू नंबर रिवर्स करने के बाद न्यू नंबर इज, न्यू नंबर क्या कर रहे हैं? डिजिट्स को रिवर्स कर ले रहे हैं, मतलब कि x को 3x की जगह में लाएंगे, 10 इंटू एक्स प्लस 3x। x को 3x की जगह पे लाएंगे, 3x की जगह में x को लाएंगे, जो अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं तो जो नया नंबर बन रहा है। अभी कंडीशन क्या दिया हुआ है कि गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि जो नया नंबर बन रहा है, न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर जो बन रहा है 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 ये 30x आ जाएगी। चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको, 30x प्लस x। ठीक है, एक स्टेप ऐसे ही लिख लेते हैं जस्ट, ये 30x प्लस x लेस देन 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, इससे 36 कम होती है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सारा x को एक ही तरफ लेके आते हैं, यहाँ पे हो जाएगी 13x प्लस 31x, या फिर सॉरी नॉट प्लस माइनस 31x माइनस 13x इज इक्वल टू 36। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आती है? देखिए 18x इज इक्वल टू 36, मतलब x इज इक्वल टू 36 बटा 18 दैट इज इक्वल टू 2। तो x अगर 2 हो गया तो ये है यूनिट प्लेस डिजिट, hence यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 2। और टेंस प्लेस में टेंस प्लेस डिजिट कितनी होगी? ये 3 टाइम्स है, मतलब 3 2 जा 6, तो नंबर कितना बनेगा? नंबर इज इक्वल टू 6 इंटू 10 प्लस 2 मतलब 62। ये है ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 62। चलिए ये क्वेश्चन भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ले, एक और क्वेश्चन करते हैं लीनियर इक्वेशन का, फटाफट कर लेते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन का ये एक और वर्ड प्रॉब्लम है।
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 if the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. तो हमको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे p को कहा जाता है न्यूमरेटर और q को कहा जाता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाला हिस्सा होती है न्यूमरेटर और नीचे वाला हिस्सा होती है डिनोमिनेटर। अभी देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। तो डिनोमिनेटर कितना होगा, x + 8, ऐसे ही कहा गया है। देन रेशनल नंबर कितनी होगी, क्या होगी रेशनल नंबर, इज इक्वल टू x बटा x + 8। अभी क्या कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अगर न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज किया जाता है, चलिए कंडीशन जो दिया हुआ है तो उसको हम लोग गिवन से लिखते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं। गिवन क्या कर रहे हैं, देखिए न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, मतलब x + 17 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, मतलब x + 8 - 1। तो जो नया नंबर बनता है वो बनता है 3/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। यही कंडीशन दिया गया है। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आती है x + 17 डिवाइडेड बाय x + 7 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगी 3 × x + 7 इज इक्वल टू 2 × x + 17। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखिए आ जाएगी यहाँ पे 3x + 7 3x + 21 इज इक्वल टू 2x + 34। तो देखिए 3x - 2x क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेती हूँ। 3x - 2x इज इक्वल टू x हो जाएगी। x इज इक्वल टू 34 - 21, मतलब 13। x इज इक्वल टू 13। इसका मतलब x इज इक्वल टू अगर 13 है, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज इक्वल टू 13 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 13 + 8 कितना होती है 21। तो नंबर कितना होगा, रेशनल नंबर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 13/21। यही हमसे कहा गया है, यही क्वेश्चन है। आप देखिए सॉल्यूशन स्क्रीन में है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं लीनियर इक्वेशन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 years ago लकी वॉज 3 times as old as Lovely. 10 years later Lucky would be twice as old as Lovely. How old are they now? मतलब 5 years ago लकी का एज जो था लवली के एज के 3 times थी। अभी 10 years लेटर लक्की का एज होगा
लवली के एज का ट्वाइस। तो अभी उनका एज कितना है? तो देखिए, मान लेते हैं कि लवली का प्रेजेंट एज एक्स है। तो अगर लवली का प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 ईयर्स एगो लवली का एज होगा x माइनस 5। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 ईयर्स एगो लकी का एज लवली के एज के 3 टाइम्स था। इसका मतलब 5 ईयर्स एगो लकीज एज इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 5। अभी हमको लवली का प्रेजेंट एज तो मिल गया है x ईयर्स। अभी 5 ईयर्स एगो लकी का एज अगर 3 इंटू एक्स माइनस 5 रहा होगा तो लकी का प्रेजेंट एज 3 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 5 होने चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अभी 10 ईयर्स लेटर लवली का एज कितना होगा? यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं। आफ्टर 10 years लवलीज एज अभी एक्स है प्रेजेंट एज, तो 10 ईयर्स से लेटर हो जाएगा x प्लस 10। करेक्ट। और लकी का एज, लकी का प्रेजेंट एज दिया हुआ है, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x माइनस 15 प्लस 5, इसका मतलब 3x माइनस 10। तो ये है लकी का प्रेजेंट एज। तो आफ्टर 10 ईयर्स यहीं पे लिखते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स लकीज एज कितनी होनी चाहिए? 3x माइनस 10 प्लस 10। इसका मतलब 3x। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमको 10 ईयर्स पहले का 10 ईयर्स बाद का एज मिल गया, 5 ईयर्स पहले का एज मिल गया। अभी क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 ईयर्स लेटर लकी वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज लवली। तो 10 ईयर्स लेटर लकी का एज कितना है? 3x है। कहा गया है कि गिवन 3x इज इक्वल टू, क्या कहा गया है? 10 ईयर्स लेटर लकी वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज लवली। लवली का एज का डबल हो जाएगा, मतलब 3x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 10। यही कंडीशन दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो x का वैल्यू आ जाती है 3x माइनस 2x, मतलब x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 है, इसका मतलब लवली का प्रेजेंट एज है 20। और लकी का प्रेजेंट एज देखिए, लकी का प्रेजेंट एज ऑफ लकी 3x माइनस 10, मतलब 3 2 60, 60 माइनस 10 50 ईयर्स। करेक्ट, दोनों का एज मिल गया। और एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन में इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे और उसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कल फिर कुछ और लीनियर इक्वेशंस के साथ आएंगे ताकि आपका एकदम जो है कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए, इफ़ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 234 देन द स्मॉलेस्ट अमंग देम इज। देखिए, दो कहा गया है कि जो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है उसका जो जोड़ होती है एडिशन, वो होती है 234। तो हमको स्मॉलेस्ट इवन नंबर को निकालना है, वो जो कंसेक्यूटिव का सेट है 3 नंबर्स का। जो देखिए, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच हमेशा डिफरेंस कितनी होती है? 2 होती है। तो
लेट द कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स आर, मान लेते हैं हमको यही निकालना है, लेट द कंजिक्यूटिव नंबर्स आर, इसमें देखिए मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि x प्लस 2 x प्लस 4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक नंबर मान लीजिए x है, तो इससे 2 नंबर वाला जो छोटा होगा x माइनस 2 वो भी एक इवन नंबर होगी, इससे जो 2 मार्क्स का बड़ा होगा 2 नंबर्स का वो भी एक इवन नंबर होगी x प्लस 2। तो मान लीजिए ये तीनों जो है कंजिक्यूटिव इवन नंबर है। अभी कहा गया है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 234। ऐड करने के बाद हमको 2 कैंसिल हो जाएगी, 3x इज इक्वल टू 234। इसका मतलब x इज इक्वल टू 234 डिवाइडेड बाई 3, सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 78। तो देखिए मिल गया हमारा नंबर। पहला नंबर है x माइनस 2, x माइनस 2 मतलब 72 माइनस 2 76, सॉरी 78 माइनस 2 76, 78 और लास्ट वाला हो जाएगा 80। यही तीनों नंबर है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 76 है, तो फर्स्ट ऑप्शन किस करेक्ट ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन आपको देना है होमवर्क के लिए, तो दे देते हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। 2 angles in a triangle are in the ratio 4:5 if the sum of these angles is equal to the third angle, करेक्ट। तो पहला एंगल हो जाएगा 4x, सेकेंड एंगल 5x और थर्ड एंगल जो होगी 4x प्लस 5x मतलब 9x। देन द थर्ड एंगल इज, तो हमको थर्ड एंगल निकालना है। हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन होती है 180 डिग्री, मतलब 4x प्लस 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 180। अभी इस x का वैल्यू निकालना है, फिर से एंगल का वैल्यूज भी आ जाएगी। तो चलिए ये क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर, और कल इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन से जुड़े क्वेश्चंस लेकर आएंगे कल के डेली प्रैक्टिस सीरीज में। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।